दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी या फिर पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी कर ले, तो क्या वह शादी अपने आप अपराध बन जाती है? या फिर कुछ ऐसे हालात भी होते हैं जब दूसरी शादी करना बिल्कुल कानूनी होता है? क्योंकि इंटरनेट पर इस विषय में बहुत सारी आधी अधूरी जानकारी होती है, जिसके कारण लोग बिना कानून जाने ही अपने बड़े फैसले ले लेते हैं और बाद में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि दूसरी शादी कब अपराध मानी जाती है और कब अपराध नहीं मानी जाती, किन कानूनों के तहत मामला दर्ज हो सकता है और उनमें क्या सजा मिल सकती है, और किन परिस्थितियों में दूसरी शादी पूरी तरीके से वैध होती है और किन गलतफहमियों के कारण लोग खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में दी गई एक ऐसी जानकारी जो अगर आपने मिस कर दी तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही कानूनी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत में दूसरी शादी को लेकर कानून हर व्यक्ति पर एक जैसा लागू नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है और उसकी पहली शादी अभी भी कानूनी रूप से अगर मौजूद है या फिर नहीं है। सबसे ज्यादा विवाद वही होता है जहां पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी कर ली जाती है। अगर कोई हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख व्यक्ति अपनी पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करता है, जबकि पहली शादी अभी भी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह एक गंभीर कानूनी समस्या बन सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 सब क्लॉज 1। इस धारा के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षों का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, यानी कि पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त हुए बिना दूसरी शादी नहीं की जा सकती। और अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन जो 11 है, उसके अनुसार ऐसी दूसरी शादी शून्य यानी कि वॉइड मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि कानून उस शादी को वैध विवाह नहीं मानता। तो अब सवाल आता है कि क्या केवल शादी अमान्य होगी या फिर कोई अपराध भी बन सकता है? इसका जवाब है कि कई मामलों में अपराध भी बन सकता है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82, जो कि पहले आईपीसी के अंदर 494 था, के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पहले पति या फिर पत्नी के जीवित रहते और पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त हुए बिना दूसरी शादी करता है, तो उस पर बाइगेमी यानी कि द्विविवाह करने का अपराध बन सकता है। इस अपराध में 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी कर ले, यानी कि दूसरे पक्ष को यह बताए ही नहीं कि वह पहले से शादीशुदा है, तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 83, जो कि आईपीसी में 495 था, लागू हो सकता है, जिसमें सजा और कठोर हो सकती है, क्योंकि इसमें धोखा देना भी शामिल होता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर दूसरी शादी अपराध होती है। मान लीजिए पति पत्नी का विधिवत तलाक हो चुका है और कोर्ट ने तलाक की डिग्री भी दे दी है। अब दोनों पति और पत्नी स्वतंत्र हैं और उनमें से कोई भी दोबारा शादी कर सकता है। ऐसी दूसरी शादी पूरी तरीके से कानूनी है और इसमें कोई भी अपराध नहीं बनता। इसी तरीके से यदि पति या पत्नी की इनमें से किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, तो जीवित जीवन साथी दूसरी शादी कर सकता है। इसमें कोई भी अपराध नहीं होता, क्योंकि पहली शादी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर पति पत्नी कई सालों से अलग रह रहे हैं लेकिन तलाक अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या वह दूसरी शादी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। केवल अलग रहना, वर्षों से अलग रहना, बातचीत बंद हो जाना, अलग अलग शहरों में रहना,
पहली शादी को खत्म नहीं करता जब तक कि अदालत तलाक की डिक्री नहीं देती या फिर कानून के अनुसार विवाह समाप्त नहीं होता। तब तक दूसरी शादी करना कानूनी जोखिम भरा काम होता है, यानी कि आपको काफी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। कई लोग यह भी सोचते हैं कि अगर दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से अलग हो गए और दोनों ने मौखिक रूप से कह दिया कि अब हम आजाद हैं, तो दूसरी शादी की जा सकती है। यह भी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। कानून मौखिक सहमति से विवाह समाप्त नहीं मानता। तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी होना के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर तलाक का केस जो है वह कोर्ट में चल रहा है तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जब तक कोर्ट अंतिम रूप से तलाक की डिक्री पास नहीं कर देता, तब तक दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। केवल केस लंबित होने से पहली शादी समाप्त नहीं हो जाती। कई लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केवल दूसरी शादी करने के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कर लेना हमेशा कानूनी सुरक्षा नहीं देता। इस विषय पर न्यायालयों ने कई समय समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए हैं और केवल धर्म बदल लेने से पहली शादी वैध शादी अपने आप समाप्त नहीं हो जाती। अगर किसी व्यक्ति की पहली शादी ही कानून के अनुसार वैध नहीं थी या फिर अदालत ने उसे शून्य घोषित कर दिया है, तो फिर परिस्थितियां हैं वह अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और एक जैसा नियम हर व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, याद रखिए कि दूसरी शादी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि समाज क्या कहेगा, बल्कि यह है कि पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त हुई है या फिर अभी तक नहीं हुई है। अगर पहली शादी अभी भी कानूनी रूप से मौजूद है, तो जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके खिलाफ आपराधिक मामला और आपके खिलाफ कानूनी लड़ाई जो है वह खड़ी कर सकता है और आपको काफी बड़ी परेशानियों में डाल सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको यह अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि दूसरी शादी कब अपराध मानी जाती है और कब कानून के अनुसार पूरी तरीके से वैध होती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपने जो भी कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी अगर डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।